गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्क्रीन पे जो फ़ोटो शेयर किए हैं, क्या आपको पता चल रहा है बच्चों ये किस देश की फ़ोटो हैं? ये हमारे भारत देश के जो पड़ोसी देश है नेपाल, ये उसकी फ़ोटोज़ हैं। जिस प्रकार आप अपने कॉलोनीज़ में रहते हो, आपके आसपास बहुत सारे मकान हैं और वो आपके पड़ोसी कहलाते हैं। उसी प्रकार हमारा जो भारत देश है, उसकी सीमाओं पर जो स्थित देश है, वो पड़ोसी देश कहलाते हैं। उनमें से नेपाल एक है। आज हम आपको नेपाल देश के बारे में पढ़ाएंगे। आओ बच्चों, आज हम हमारा पड़ोसी देश नेपाल के बारे में जानकारी लेते हैं। पाठ में नेपाल के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और इसलिए उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। नेपाल सुरम्य घाटियों का देश है। सुरम्य घाटियों का यानी बहुत सुंदर घाटी हैं और नेपाल की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है और नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। काठमांडू बहुत सुंदर शहर है। काठमांडू का नाम सुनते ही जो रूप उभरता है वो है सपनों को सहेज कर बसाए ऐसे शहर का है जहाँ मंदिरों में बजने वाली घंटियों तथा शंख ध्वनि के स्वर गूंजते रहते हैं। अर्थात जैसे भारत में सुबह होते ही भोर का समय जब होता है तो मंदिरों में से घंटियों और शंख की आवाज़ आती है, उसी प्रकार नेपाल के मंदिरों में से भी वही ध्वनि गूंजती है। यहाँ एक और कांटीपत पश्चिम से विशुमती नदी की ओर और यानी नदी का नाम क्या है? विशुमती नदी। और प्राकृतिक छटाओं का अंबार है, यानी यहाँ की प्राकृतिक छटा बहुत सुंदर है। तो दूसरी ओर बेनाम सड़कों और संकरी गलियों का, बेनाम सड़कों यानी जिन सड़कों का कोई नाम नहीं है, और संकरी गलियाँ जो बहुत ही तंग गलियाँ हैं उसे जानने और पार करने के लिए अच्छे खासे धैर्य की आवश्यकता है। दिल्ली की तरह रिंग रोड से घिरी है नेपाल की राजधानी काठमांडू। जैसे दिल्ली की रिंग रोड है, बहुत व्यस्त रोड है, आपने सुना होगा नाम, उसी तरह से नेपाल की राजधानी काठमांडू भी बहुत व्यस्त है। भौगोलिक रूप से केंद्रीय नेपाल की दक्षिण पूर्व में स्थित इस शहर के उत्तरी छोर पर मुख्य बस स्टेशन है। तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है त्रिभुवन एयरपोर्ट, यानी एक और उत्तरी छोर पर क्या है? मुख्य बस स्टेशन है। तो दूसरे क्षेत्र पे क्या स्थित है? एयरपोर्ट, जिसका नाम है त्रिभुवन। दरबार स्क्वायर शहर का सबसे व्यस्त स्थल है। ये जो जगह है दरबार स्क्वायर, ये बहुत बिजी जगह है। नेपाल राज्य की स्थापना राजा पृथ्वी नारायण शाह ने की थी, यानी नेपाल को बसाने वाले जो राजा थे उनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। इनका महल भी बना हुआ है वहाँ पर। यहाँ यह एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, अतः यहाँ सारे हिंदू उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। कई मौसमों को तो त्योहारों का मौसम कहा जाता है। काठमांडू में इन उत्सवों की छटा देखते ही बनती है। काठमांडू को उत्सवों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ समय समय पर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और अक्टूबर में पूरे नेपाल में मनाए जाने वाला एक ऐसा पर्व है जिसे दशिन पर्व कहते हैं और ये सभी नेपाली उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर पशुओं की बलि दी जाती है। एक और उत्सव है जिसका नाम है तिहार, यहाँ का दूसरा प्रमुख त्यौहार है, लेकिन इस अवसर पर पशुओं की बलि नहीं दी जाती बल्कि पशुओं की पूजा की जाती है। और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो मनाया जाता है बुद्ध जयंती, वो भी यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। काठमांडू उत्सवों के साथ साथ मंदिरों का भी शहर है। दरबार स्क्वायर में मंदिरों और दरगाहों की अच्छी खासी तादाद है, यानी बहुत मात्रा में है यहाँ पे मंदिर और दरगाह। यहाँ के मंदिरों के दरवाजे और खिड़कियों पर बारीक नक्काशी की गई है। नक्काशी यानी बेल बूटों से दरवाजे और खिड़कियों को सजाया गया है। 12वीं सदी में बना कांस्य मंडप दर्शनीय है। कांस्य मंडप यानी तांबे का जो मंडप बनाया गया है वो देखने योग्य है। अन्य दर्शनीय स्थलों में ग्रेट बेल का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसे बुरी आत्माओं की रक्षा करने वाला बताया जाता है। जगन्नाथ मंदिर भव्य नक्काशी के लिए जाना जाता है। काल भैरव की मूर्ति और तेलजू मंदिर भी प्रमुख है। काठमांडू का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पशुपति नाथ का मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है, कभी मौका मिले तो इसे ज़रूर देखना। यहाँ का एक अन्य देखने योग्य स्थल है वो है हनुमान डोका। यह राजमहल लिच्छवी काल में बनाया गया था, यानी
लिच्छवी काल जब चल रहा था, राजा लिच्छवी काल का, तो उस समय ये बनाया गया था, लेकिन इसके अधिकतर हिस्से राजा प्रताप द्वारा 17वीं सदी में बनाए गए। इसके प्रवेश द्वार पर हनुमान की विशाल प्रतिमा एवं 2 बाघ हैं, एक स्तंभ पर शिव और दूसरे पर पार्वती और एक अन्य पर भयानक तांत्रिक की रूपरेखा है। राजमहल के अहाते में नासाल चौक है, यानी राजमहल का जो बीच का आंगन है उसको नासाल चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ कभी राज्याभिषेक हुआ करता था, यानी जो भी राजा बनता था उसका राज तिलक यहाँ पर हुआ करता था। काठमांडू की सबसे महत्वपूर्ण सड़क का नाम है फ्रीक स्ट्रीट, यानी जो यहाँ की महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत मुख्य सड़क है, उसका नाम है फ्रीक स्ट्रीट। कभी यह शहर का सबसे सुंदर स्थान माना जाता था। इस घाटी का दूसरा बड़ा शहर है पाटन। बागमतल नदी के किनारे बसा यह शहर अपेक्षाकृत शांत है। यह शहर नेवाड़ी कला का प्रेरणा स्रोत है और इसी कला के अनुरूप रॉयल पैलेस और जगन्नाथ मंदिर बनाए गए हैं। पाटन के पास ही गोल्डन टेम्पल है। यह बौद्ध मंदिर है। नेपाल का एकमात्र चिड़ियाघर यही है। यहाँ बेहतरीन राइनोस, बाघ, चीते और कई प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। यानी जो चिड़ियाघर है उसमें कई तरह के पशु पक्षी हैं, जैसे राइनोस, बाघ, चीते और कई अन्य प्रजातियों के पक्षी। काठमांडू भ्रमण का मतलब घूमना, यात्रा करने के लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना सर्वश्रेष्ठ है, यानी बहुत अच्छा है। इस मौसम में यहाँ मानसून का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। चारों ओर हरियाली और दूर दूर से आती फूलों की खुशबू की बहार है। यहाँ के निवासी गोरखे और शेरपा है, यानी यहाँ के जो लोग हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं? गोरखे और शेरपा के नाम से। इनका कद जो है मझोला होता है, मझोला यानी छोटा होता है। इनकी नाक कुछ चपटी होती है, वे हष्ट पुष्ट होते हैं। शेरपा भी हट्टे कट्टे और परिश्रमी होते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी के साथ सबसे पहले पर्वतारोही तेंजिंग शेरपा ही थे। नेपाल के तराई इलाकों में धान यानी चावल, जूट और गन्ने की खेती होती है। नदियों की घाटी में गेहूँ, मक्का और अफीम की खेती होती है। नेपाल में कोयला, तांबा, गंधक, सीसा और लोहा जैसे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। भारत और नेपाल के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध है। दोनों के बीच काफ़ी व्यापार होता है। त्रिभुवन राजमार्ग का निर्माण भारत सरकार के सहयोग से ही किया गया है, यानी ये भारत और नेपाल से जोड़ा गया है। नेपाल के विकास में भारत भरपूर सहयोग दे रहा है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें नई नई जगहों की जानकारी मिली है, और जब कभी आपको घूमने का मौका मिलेगा तो आपको वहाँ पर जानकारी प्राप्त करने में इस पाठ को पढ़कर मदद भी मिलेगी। अब देखिए शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहले है सुरम्य। सुरम्य का अर्थ होता है सुंदर। स्तंभ। स्तंभ का अर्थ होता है खंबा। तांत्रिक, तंत्र मंत्र करने वाले, यानी जो तंत्र मंत्र की जादू की विद्या जानते हैं। नकाशी, खोद कर की गई चित्रकारी। प्रसिद्ध, मशहूर। अंबार। अंबार का अर्थ होता है ढेर, धैर्य, धीरज, हष्टपुष्ट, तंदुरुस्त, मैत्रीपूर्ण, मित्रता से भरे, व्यापार, कारोबार। तो बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और समझना।